इसमें कई बार 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 विचार बदल के आए हैं। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट माननी गई थी, फिर नहीं माननी गई, और अब तो इन बातों की प्रेशर दबाव है परिवार को। क्या ये दिख दबाव, रहा है साहब। ये भी बिल्कुल परिवार पे क्या प्रेशर है, या कमेटियों पे कोई प्रेशर है, उस बारे की सच्चाई से तो जनता को तो अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। देखो, पुलिस की कार्य प्रणाली पर निसंदेह सवाल उठ रहे हैं। जनता पहले से ही पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रही है, और वो कहीं ना कहीं देखो, पुलिस का वास्ता ही अपराध से पड़ता है। अब जो जिम्मेवारी जिसकी होगी उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठेंगे, क्योंकि वो जिम्मेवारी निभा रहा है। तो जनता का गुस्सा जायज है। मैं तो पुलिस के अपने साथियों से अपने अनुरोध करूंगा, वो भी अपनी कार्य प्रणाली में थोड़ा सुधार करें और निष्पक्ष जांच जनता के सामने लेके आए। लॉरेंस बिश्नोई है तो आखिर में एक इंसान ही, बिल्कुल, चाहे उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि या जैसा भी वो है, लेकिन है इंसान भी है। इसमें हर इंसान की यही भावना थी कि जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारे युवा थे, परसों तो यहाँ पे कम से कम 20-30 हज़ार युवा इकट्ठे होते। हर इंसान यही चाहता है कि दोषी पकड़ा जाए और उसको सख्त से सख्त सजा मिले। तो लॉरेंस बिश्नोई भी एक समाज का एक हिस्सा है, उसने ये बात कही है। हाँ, तो वो उसकी भावना है, उसने अपनी भावनाएं उजागर। तहलका न्यूज में आप सभी का स्वागत है और चरखी दादरी से मैं हूं नरेंद्र राजपूत। फिलहाल भाई हम ढाणी लक्ष्मण में मौजूद हैं और एक मामला बड़ी तगड़ी से तूल पकड़ा हुआ था, मनीषा हत्याकांड। पहले उनके पिता अंतिम संस्कार के एग्री हो जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं बयान पलट जाना, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कल मनीषा के परिजनों द्वारा जो जनता थी, भीड़ थी, उनके सामने कहा गया था हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, आप हमें इजाज़त दें। तो सभी जितनी भी जनता बैठी थी उन्होंने हाथ खड़ा करके समर्थन किया था, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर सुबह 8 बजे मनीषा का अंतिम संस्कार किए जाने की बात की जा रही थी। क्यों सर, यही बात? बिल्कुल बिल्कुल। कल देखो, हमने धरने पर ही थे यहीं पे जी। कल ये बात हुई थी, सारी पंचायत थी, जो भी थी, कमेटी बैठी थी कि भाई कल 8 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा, और ये बात खुद उसके पिता के द्वारा, दादा के द्वारा कही गई थी। तो आज उसका अंतिम संस्कार किया गया है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। सर, सोशल मीडिया में एक और न्यूज जब बड़ी तेजी से वायरल हो रही, सुबह हमने देखा कि उनके दादाजी थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं संस्कार नहीं चाहता, जो जनता है वो फैसला करे। देखो, इसमें कई बार बार विचार बदल के आए हैं। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट माननी गई थी, फिर नहीं माननी गई, और अब तो इन बातों की प्रेशर दबाव है परिवार को। क्या ये दिख दबाव, रहा है साहब। ये भी बिल्कुल परिवार पे क्या प्रेशर है, या कमेटियों पे कोई प्रेशर है, उस बारे की सच्चाई से तो जनता को तो अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है, ताकि ये जो इतने दिन से प्रदेश में एक रोष था, थोड़ा शांत हो। तो जैसे आपसे बात करें, पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो मामला है दिख कुछ हो रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे? देखो, पुलिस की कार्य प्रणाली पर निसंदेह सवाल उठ रहे हैं। जनता पहले से ही पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रही है, और वो कहीं ना कहीं देखो, पुलिस का वास्ता ही अपराध से पड़ता है। अब जो जिम्मेवारी जिसकी होगी उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठेंगे, क्योंकि वो जिम्मेवारी निभा रहा है। तो जनता का गुस्सा जायज है। मैं तो पुलिस के अपने साथियों से अपने अनुरोध करूंगा, वो भी अपनी कार्य प्रणाली में थोड़ा सुधार करें और निष्पक्ष जांच जनता के सामने लेके आए। सर, जिस प्रकार से पुलिस ने इसको एक सुसाइड रोक दिया है, और वहीं जनता है उसका कहना है कि ये सुसाइड नहीं, एक मर्डर है, और अगर सुसाइड था तो पुलिस वालों को क्यों सस्पेंड किया गया 5 को, और क्यों तुरंत एसपी बदला गया? एसपी बदलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए, ये मामला इतना संवेदनशील था और इतना बड़ा रूप ले चुका था कि सरकार को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा, और पुलिस कर्मचारियों के सस्पेंड किए हैं, तबादले किए हैं, वो बिल्कुल हुआ है। लेकिन अब एसपी साहब, जो नए एसपी साहब आए हैं अपने भिवानी के, सुमित कुमार जी, उन्होंने भी आके यही बताया कि सुसाइड है। 3 दिन पहले हमारे आईजी साहब की तरफ से भी, पूर्ण कुमार जी की तरफ से भी बयान आया था कि ये सुसाइड है। और इसमें खाली पुलिस नहीं, मैं तो डॉक्टरों की भी वो मानता हूँ, भाई डॉक्टरों को भी सामने आना चाहिए। पुलिस क्या काम करती है? पुलिस तो डॉक्टर की जो बताएंगे उसी एविडेंस पे काम करेगी। बिल्कुल, डॉक्टरों ने इसको जो बातें बताई हैं, पुलिस ने तो उसी के ऊपर काम किया है। तो डॉक्टरों को भी जनता के सामने आना चाहिए, अपने बयान जारी किए जाने चाहिए, भाई सच्चाई क्या थी, उसके साथ घटना क्या घटी है।
तो डॉक्टरों को बिल्कुल सामने आना चाहिए, उसके बाद पुलिस को भी जनता के सामने आके इसके बारे में बताना चाहिए। सर, इसमें ये नहीं लगता कि अगर इस मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए, कहीं ना कहीं कॉलेज का नाम ओपन आ रहा है और जो परिजन है उन्होंने भी सीधे सीधा आरोप लगा दिया है, कॉलेज का नाम आ चुका है, जबकि कॉलेज का नाम नहीं लिया जा रहा है पुलिस द्वारा। और दूसरी बात करें तो लड़की का 3 बार फोन भी स्विच ऑन हुआ है, लेकिन फोन की जो लोकेशन है वो नहीं निकलवाई जा रही। अगर लोकेशन निकलवाई जाए तो हो सकता है कि एक मिनट भाई, बोल दिया आप। देखो, इसके अंदर ये है कि कॉलेज का जो आप जिक्र कर रहे हो, बीच में आता रहा है, कॉलेज का जिक्र आता रहा है पहले। अब जांच सीबीआई के हाथ में चली गई है। मेरे ख्याल से अपने देश की, भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी है सीबीआई। वो हर पहलू की जांच करेगी। यदि उसमें किसी कॉलेज कर्मी का दोष मिलता है, किसी और की कोई गलती मिलती है, कहीं पुलिस की कोई कमी पाई जाती है, तो बिल्कुल उस तथ्य को सामने लाएगी। अब सीबीआई से बढ़ के जांच नहीं है कोई भी, तो सीबीआई हर तथ्य को उजागर करेगी। अब तो हमें सीबीआई की जांच पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अब जो भरोसा है कहीं ना कहीं परिजनों को सीबीआई पर है और आप उसी पर आश्रित हुई हैं, सीबीआई क्या निर्णय निकालती है। बिल्कुल, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं जनता के पास, क्योंकि जो काम इन्वेस्टिगेशन का होता है वो पुलिस का या जांच एजेंसियों का होता है, सीबीआई वगैरह का। तो उसके अलावा प्रदेश के पास कोई चारा नहीं, न परिजनों के पास चारा। अब तो हम उसी के ऊपर आधारित है, उसकी क्या जांच रिपोर्ट आती है, उससे क्या तथ्य सामने निकल के आते हैं, उसके बाद आगे प्रदेश की जनता, इनके परिजन जो भी फैसला लेंगे, ये ढाणी लक्ष्मणपुरा गांव अपना जो फैसला लेगा, हम तो उनके साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। सर, एक ब्रेकिंग न्यूज और आ रही है अभी फिलहाल कि जो मनीषा हत्याकांड है, इसमें कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई है, उसकी एंट्री हुई है और उसने स्पष्ट रूप से धमकी दे दी है जान से मारने की, जो भी मुजरिम है। देखो, बिल्कुल, मैं तो अभी हरियाणा न्यूज चैनल था अपने, उसमें बता रहे थे, वो भी कह रहे थे लॉरेंस बिश्नोई है तो आखिर में एक इंसान ही, बिल्कुल, चाहे उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि या जैसा भी वो है, लेकिन है इंसान भी है। इसमें हर इंसान की यही भावना थी कि जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारे युवा थे, परसों तो यहाँ पे कम से कम 20-30 हज़ार युवा इकट्ठे होते। हर इंसान यही चाहता है कि दोषी पकड़ा जाए और उसको सख्त से सख्त सजा मिले। तो लॉरेंस बिश्नोई भी एक समाज का एक हिस्सा है, उसने ये बात कही है। हाँ, तो वो उसकी भावनाएं है, उसने अपनी भावनाएं उजागर की हैं। तो अब लास्ट सवाल पूछेंगे सर, लेकिन मैं इसमें एक बात और कहूँगा, ये जन भावनाएं हैं, लेकिन हमारा देश बिल्कुल संविधान के अनुसार चलता है। कानून और संविधान, कानून को हम अपने हाथ में लेंगे तो सारे तना बन्ना खत्म भी हो जाएगा। अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए, लेकिन कानून के हिसाब से चलिए, समाज के हिसाब से चलिए। बगैर कानून तो फिर जंगल राज हो जाएगा। सर, एक सबसे बड़ा सवाल मेरे को याद आ गया। भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, बेटियों के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं लेकर आती है, 2100 रुपए की योजना लेके आती है, बड़े बड़े दावे करती है। लेकिन मनीषा हत्याकांड के बाद में 2-3 मामले ऐसे हुए हैं जहां पर एक जगह 2 बेटियों का मर्डर हुआ है, एक करनाल में मर्डर हुआ है और एक मनीषा बेटी का हुआ है, एक राजस्थान में हुआ है। तो ये लगातार जो घटनाएं हैं वो घटती जा रही हैं, घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और मुख्यमंत्री साहब हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले में ऊपर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी को खुल के सामने आना होगा। और ये जो हमारे विकास की है, जैसे रोड बनाए जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज, इनकी बातें करते नहीं, ये तो बाद की बातें हैं। पहले जनता को तो सुरक्षा दें, बेटियां बचे, बहुएं बचे, ये भाई भी बचे, समाज रहेगा तभी तो इन चीजों का फायदा है। आप प्रदेश के विकास की बातें बाद में कीजिए, पहले जनता को सुरक्षित रखिए और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आप अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था कीजिए। प्रशासन को और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है। हमारे पुलिस की जो है उनको सुविधाएं देने की जरूरत है। आप दीजिए थानों के अंदर 3-3, 4-4 गाड़ियां और बढ़ाइए, 10-10 पुलिसकर्मी और बढ़ाइए, महिलाओं की भर्ती कीजिए कम। और एक और नरेंद्र भाई, मैं आपके चैनल आप ये चीज दिखाना, मैं ये चाहता हूँ कि एक बार जो भी डिपार्टमेंट, जितनी भी भर्तियां होती हैं, आप चाहे टीचर की लगाओ, कलरकों की लगाओ, किसी भी, उनको 1-1 साल पुलिस के अंदर से निकालना चाहिए ताकि कानून का पता चले और जो समाज में दिक्कतें आ रही हैं उनका भी पता चले। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे जो वक्ताओं के तमाम विचार हैं वो आपके सामने हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। तो मिलते फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।